बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब में तमाम सामीन को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद कबूल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम मुसलमानों के लिए इस मुबारक महीने को रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सऊदी अरब की अहम ख़बरों के साथ मैं हूँ आमिर शहज़ाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफर। पाकिस्तानी नजाद जर्मन बाइकर इब्रार हुसैन 1.5 माह में पाकिस्तान से मोटरसाइकिल पर 7,500 किलोमीटर का सफर करके सऊदी अरब पहुंचे हैं। पाकिस्तानी नजाद जर्मन बाइकर इब्रार हुसैन ने मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान से 14 फरवरी को सफर शुरू किया और ईरान, इराक और कुवैत से होते हुए 1.5 माह में 7500 किलोमीटर का सफर करके सऊदी अरब में दाखिल हुए हैं। दारुल हुकूमत रियाद पहुंचने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया है। इब्रार हुसैन का कहना है कि वो मोटरसाइकिल पर जद्दा का सफर करेंगे और उम्रा भी अदा करने के बाद 1 माह सऊदी अरब में कयाम भी करेंगे। इस दौरान वो मुमलिकत का सफर करके सऊदी सकाफत को उजागर करेंगे। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने 27 पेट्रोल स्टेशन सील कर दिए। अलवतन अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने पेट्रोल स्टेशन सील करने का फैसला वजारत बल्दियात दही आबादकारी उमूर के जारी करदा लाए अमल और पेट्रोल स्टेशन की सलामती के लिए मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर किया है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने बयान में कहा है कि उम्मुल सलम बल्दियाती काउंसिल के इंस्पेक्टर्स ने तफ्तीशी मुहिम के दौरान ये बात नोट की थी कि मुबैना पेट्रोल स्टेशनों के मालिकान लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी ने इन्हें हिदायत की थी कि पेट्रोल और डीजल के निर्ख स्क्रीन पर वाजे करें, ताहम ऐसा नहीं किया गया। सार्फिन को बैंक कार्ड से अदायगी की सहूलत फराहम किए जाने की भी पाबंदी नहीं की जा रही थी। उम्मुल सलम के इंस्पेक्टर्स ने पेट्रोल स्टेशनों के मालिकान को इस्लाह हाल के लिए मोहलत दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। एग्जिट री एंट्री, जिसे अरबी में खुरूज ओदा कहा जाता है, माहाना बुनियाद पर जारी किया जाता है। इब्तिदाई तौर पर 2 माह का वीज़ा जारी होता है जिसकी फ़ीस 200 रियाल है। इब्तिदाई 2 माह के बाद इजाफी मुद्दत माहाना 100 रियाल के हिसाब से हासिल की जा सकती है, जबकि इससे कबल 6 माह तक के खुरूज ओदा की फ़ीस सिर्फ 200 रियाल हुआ करती थी। अहल खाना का खुरूज ओदा 6 माह का लगाया है। री एंट्री की मुद्दत में 4 माह बाकी हो तो इकामा कैंसिल कराने पर क्या जमा करदा फ़ीस वापस ली जा सकती है। इस हवाले से जवाजात का कहना है कि खुरूज ओदा वीज़े के लिए जमा कराई गई फीस इस्तेमाल के बाद वापस हासिल नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज ओदा वीज़ा एग्जिट री एंट्री माहाना बुनियाद पर जारी किया जाता है, जिसकी फीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से जमा कराने के बाद वीज़ा जारी कराया जा सकता है। खुरूज ओदा यानी एग्जिट री एंट्री के लिए जमा कराई गई फीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल न की गई हो। खुरूज ओदा वीज़ा जारी कराने और उसे इस्तेमाल करने के बाद फीस कतई तौर पर वापस नहीं ली जा सकती। इससे कतई नजर के खुरूज ओदा वीजा इस्तेमाल किया गया हो या नहीं। सवाल में जो नुक्ता बयान किया गया है उसमें अहल खाना के खुरूज ओदा के बारे में है। इस हवाले से ख्याल रहे कि फीस की वापसी का कानून अहल खाना या वर्क वीजे पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों दोनों के लिए यकसा है, यानी फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल करने के बाद अदाशुदा फीस नाकाबिले वापसी होती है। इकामे में नाम की दुरुस्तगी के हवाले से एक खातून ने जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया है कि इकामा में अंग्रेजी में नाम गलत दर्ज किया गया है जो पासपोर्ट के बरअक्स है, इसे किस तरह दुरुस्त कराया जाए। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा कार्ड में किसी भी किस्म की दुरुस्तगी के लिए लाजमी है कि जवाजात के दफ्तर से रुजू किया जाए, जिसके लिए पेशगी वक्त लेना लाजमी है। वक्त मुकर्रर पर जवाजात के दफ्तर जाने के लिए इस अम्र का भी ख्याल रखें कि हासिल की गई अपॉइंटमेंट का प्रिंट निकाल लें, जिसे काउंटर पर दिखाना होगा। वक्त मुकर्रर पर जवाजात के दफ्तर पहुंचकर वहां असल पासपोर्ट पेश किया जाए। साथ ही इकामा और पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी हमरा रखें। याद रहे कि गैर मुल्की कारकुन अपने किसी भी मामले में बराह रास्त जवाजात के दफ्तर से रुजू नहीं कर सकते। इसके लिए कारकुन का स्पॉन्सर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही इस अम्र का मजाज होता है कि वह जवाजात के दफ्तर से रुजू करके कारकुन के मामले को हल करे। ख्याल रहे कि अहल खाना के अमरा मुकीम गैर मुल्की क्योंकि अपने अहल खाना के स्पॉन्सर होते हैं, इसलिए इन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने अहल खाना के कानूनी मामलात को अंजाम देने के लिए जवाजात से रुजू कर सकते हैं।
सऊदी अरब में उमरा सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा है कि रमजान के दौरान उमरा मौसम कामयाब बनाने के लिए तमाम मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। गुज़श्ता बरसों के दौरान उमरा मौसम के हवाले से तमाम स्कीमों का जायजा लेकर नई जामिया स्कीम पर अमल किया जाएगा। SPA और अल अरबिया के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा है कि मस्जिदुल हरम के आस पास उमरा ज़ायरीन को हिफाजती मास्क की पाबंदी करना होगी। उमरा सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मताफ का सैन और मस्जिदुल हरम की पहली मंजिल उमरा ज़ाहिरीन के लिए मुख्तस है, जबकि किंग फाद, अल अमरा, अल सलाम, किंग अब्दुल अजीज दरवाजे और अल मरवा गेट उमरा ज़ाहिरीन के दाखिले के लिए मुख्तस होंगे। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में उम्रे के लिए इजाजतनामा जरूरी है। ये फैसला नज़्म व ज़ब्त का मयार बेहतर बनाने के लिए किया गया है। ताहम मस्जिदुल हरम और उसके सैनों में नमाज अदा करने के लिए इजाजतनामा जरूरी नहीं है। उमरा सिक्योरिटी फोर्स के मावन कमांडर बराए गश्ती फोर्स मेजर जनरल लाली अल कातानी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्स मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान ज़ायरीन से हिफाजती मास्क की पाबंदी कराएगी। मस्जिदुल हरम में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए खुसूसी मराकिज़ फ़ाल। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने रमज़ान के दौरान रास्ता भूल जाने ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए खुसूसी मराकिज़ फिर मुअस्सर किए हैं। कोरोना वबा की वजह से ज़ायरीन की तादाद इंतहाई महदूद होने के बायस गुमशुदगी के मसाइल पेश नहीं आ रहे थे। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए काउंटर कायम किए हैं, जहाँ 24 घंटे एहलकार और रज़ाकार ड्यूटी देंगे। रहनुमा मराकज़ रास्ता भूल जाने वाले ज़ायरीन को स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी रिहाइश तक पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। बार कोड और स्पेशल मैप से फ़ायदा उठाया जाएगा। मुताअद्दिद ज़ुबानों में मुहैया लिटरेचर से भी इस्तिफ़ादा किया जाएगा। मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए मुताअद्दिद इदारे कायम कर रखे हैं। रहनुमा मराकज़ इनमें से एक हैं। रमज़ानुल मुबारक कोरोना वबा की मुश्किलात के बाद आसानियाँ लेकर आया है शाह सलमान। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रमज़ान की आमद पर सऊदी अवाम और आलम इस्लाम के नाम मुबारकबाद का पैगाम दिया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल क़स्बी ने शाह सलमान की जानिब से उम्मत के नाम मुबारकबाद का पैगाम रेडियो और TV पर पढ़ कर सुनाया है। शाह सलमान ने अपने पैगाम में कहा है कि रमज़ान दिलों की सफाई और इख्तिलाफात से छुटकारा हासिल करने का बेहतरीन मौका है। ये अच्छाइयों और अपनी जिंदगी अहकाम इलाही के मुताबिक गुजारने की तरबियत का महीना है। उन्होंने कहा है कि मकाम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के रोजे रखने और इबादत का मौका अता किया है। रमज़ान कोरोना वबा की मुश्किलात के बाद आसानियाँ लेकर आया है। मुमलिकत ने कोरोना वबा पर काबू पाने और उसके नुकसानात से निमटने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह अल्लाह के फजल और मुमलिकत की गैर मामूली कोशिशों की बदौलत मुमकिन हो सका है। पैगाम में मजीद कहा गया है कि हमें मस्जिदुल हरम, मस्जिद नबवी, हज उम्रा और ज़ियारत पर आने वालों की खिदमत का एजाज़ मिलने पर फ़ख्र है। उन्होंने इस बात पर मुसर्रत का इज़हार किया है कि कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में मुकम्मल गुंजाइश इस्तेमाल करने का एक बार फिर मौका मिला है। शाह सलमान ने सरहदों की हर पल हिफाजत करने वाले बहादुर फौजियों, तमाम अस्करी इदारों के जवानों और वतन अजीज़ की खिदमत में तन मन धन से काम करने वाले सरकारी एहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। शाह सलमान ने पैगाम के इख्तिताम पर दुआ की है कि अल्लाह ताला सबके रोजे, इबादत और नेक काम कबूल फरमाए। सऊदी अरब समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक को हर आफत और बला से अपनी हिफाजत में रखे। एक्सपो 2030 की मेजबानी नाइजीरिया ने सऊदी अरब की हिमायत कर दी। नाइजीरिया ने रियाज में वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की पेशकश के लिए अपनी मुकम्मल सपोर्ट का वादा किया है। सऊदी अरब में नाइजीरिया के सफीर ने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान अरब न्यूज को बताया है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की एक तवील तारीख है और उन्होंने हमेशा बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की सपोर्ट की है। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर नाइजीरिया ने एक्सपो 2030 की मेजबानी के लिए सऊदी पेशकश की मुकम्मल सपोर्ट की है। सदर महमूद बुखारी ने हाल ही में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बात करते हुए इसकी मंजूरी दी है। मनशियात स्मगल करने की 4 कोशिशें नाकाम, मुल्जिमान गिरफ्तार। ज़कात व कस्टम अथॉरिटी ने अल हदीसा कस्टम चेक पोस्ट पर मनशियात स्मगल करने की 4 मुख्तलिफ कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 15 लाख से जायद नशा आवर गोलियां जब्त कर ली हैं। सबक न्यूज ने कस्टम अथॉरिटी के हवाले से कहा है कि अल हदीसा कस्टम चेक पोस्ट पर तिजारती सामान एक्सपोर्ट करने की आड़ में ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाई गई नशा आवर गोलियां बरामद कर ली हैं। मनशियात के स्मगलरों ने सामान एक्सपोर्ट करने वाले
ट्रकों के खुफिया खानों में इंतहाई महारत से नशावर गोलियां छुपाई थीं। स्मगलिंग की पहली कार्रवाई के दौरान 2,50,000 नशावर गोलियां बरामद की गई हैं, जबकि दूसरी कार्रवाई में 3,26,000 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई हैं। स्मगलिंग की चौथी और पांचवी कार्रवाइयां भी सामान मुंतकिल करने वाले ट्रकों के जरिए अंजाम दी जा रही थीं, जिनमें मनशियात के स्मगलरों ने ट्रक के फर्श और बॉडी के मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया खाने बनाकर वहां नशावर गोलियां छुपाई थीं। कस्टम अथॉरिटी का कहना था कि ट्रकों को वसूल करने के लिए आने वाले 4 अफराद को हिरासत में लेकर इन्हें मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है, जिनसे मजीद तहकीकात जारी हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।